हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है एक पत्नी अपने पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है, ठपाठप करती है। हर दिन एक नया बॉयफ्रेंड लेकर आती है और अपने पति के सामने ठपाठप करती रहती है। और एक दिन उसका पति उसके कारनामों पे परेशान हो जाता है और वो क्या करता है यह हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है डीप वाटर और ये हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। दोस्तों, इसकी IMDb पे रेटिंग है 5.5 स्टार आउट ऑफ 10। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी को जो साइकिलिंग करके घर पे आया होता है। इसका नाम है विक और विक अपनी बीवी मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। वहाँ पे मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। और दोस्तों, इसी सीन से हम लोग फिल्म के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। और दोस्तों, आज रात ये लोग अपने फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। तब वहाँ पे मेलिंडा अपने पति को कहती है कि मुझे हील पहना दो और वहाँ पर विक उसे हील पहना रहा होता है। उसी वक्त मेलिंडा उसे कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यही बात सुनकर विक बहुत हैरान हो जाता है और वो चुप हो जाता है, उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। आगे हमें दिखाया जाता है विक और मेलिंडा अपने कार से उसके फ्रेंड के यहाँ पे जा रहे होते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उस पार्टी में मेलिंडा को जॉयल मिल जाता है जो कि उसका क्लासमेट था और उसके साथ वो एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पे विक अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके उसके बाद वो मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे आसपास कहीं नहीं दिखाई देती। और जैसे ही विक बालकनी में चला जाता है तब वहाँ पे दिखाया जाता है मेलिंडा एक लड़के के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रही है। आगे हमें दिखाया जाता है मेलिंडा और जॉयल इस स्विमिंग पूल के पास डांस कर रहे होते हैं और वहीं पे विक उनको देख रहा होता है। विक के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ मजे कर रही है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन वहाँ पे विक अपने दोस्त की बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से निकल जाता है। जबकि उसकी बीवी दूसरे के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, उस पर उसे कोई टेंशन नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर में वो पियानो बजा रही होती है लेकिन वहाँ पे उसे देखकर वो खुश हो जाता है, वो स्माइल करने लगता है। पता नहीं दोस्तों, ये कैसा पति है जो अपने ही बीवी के कारनामों पे ये खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है जॉयल और विक ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते जॉयल उसे पूछता है, वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी किसी के बाहों में है और ना ही तुम अपनी बीवी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होते हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। वहीं पे विक उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि इससे पहले जो मेलिंडा का बॉयफ्रेंड था वो हमारे शहर से गायब क्यों हुआ। जॉयल उसे पूछता है कि क्यों हुआ और विक उसे कहता है कि मैंने ही उसे गायब किया था क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरे बीवी के आसपास कोई भी नजर आए और उसका कोई फायदा उठाए। खैर तुम छोड़ दो, तुम अपना एंजॉय करो। और इतना कह के विक वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर जॉयल बहुत टेंशन में आ जाता है और वो पार्टी छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पार्टी खत्म होने के बाद मेलिंडा और विक अपनी कार के पास वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। मेलिंडा विक से कहती है कि तुमने जॉयल को क्यों धमकाया, वो पार्टी छोड़ के चला गया। विक कहता है कि कौन जॉयल, मैं उसे पहचानता भी नहीं और मैं उसे क्यों धमकाऊंगा। इसके बाद ये दोनों अपने घर पे चले आ जाते हैं। घर पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है उनकी बेटी को कि ट्रिक्सी घर पे अकेली होती है, इसलिए वहाँ पे बेबी सीटर बुलाई जाती है। दोस्तों, मेलिंडा वहाँ पे उस बेबी सीटर के सामने ही जानबूझ के अपना टॉप उतार देती है और किचन में घूम रही होती है। वहाँ पे मेलिंडा ताने मारते हुए कहती है कि अमेरिका कितना रिजर्व है और कहती है कि यहाँ पे मेरा दम घुटता है, पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। विक उसे देखकर और भी परेशान हो जाता है और उस बेबी सीटर को समझाने लगता है कि मेरी बीबी कुछ अलग किस्म की है, वो थोड़ी ओपन माइंड है और वो अलग कल्चर से है, तो तुम उसके बिहेवियर को थोड़ा इग्नोर करना। बेबी सीटर कहती है कि कोई बात नहीं और वहाँ से वो निकल जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेड पर मेलिंडा विक को अपनी बॉडी को मसाज करने के लिए कहती है। वहाँ पे विक उसे बॉडी मसाज देते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद है जिनका कुछ दिमाग नहीं चलता, ना ही वो इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है विक को पता नहीं है कि ऐसे खूबसूरत लड़कियों को ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी बात को आप दिल पे मत लेना क्योंकि यही फैक्ट है। वहाँ पे मेलिंडा उससे कहती है कि मैं उनके दिमाग के कारण उनको पसंद नहीं करती, मैं बस अपनी हवस मिटाने के कारण उनको पसंद करती हूँ। बॉडी मसाज होने के बाद मेलिंडा उसे कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, ना कि एक बेड पे सोते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है लेकिन मेलिंडा को अपनी पति की कोई कदर नहीं। उसे जो भी लड़का पसंद आता है वो उसके साथ ठपाठप करने लगती है
है। दोस्तों विक ज्यादातर अपना टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारता है, उसे खाना बना के देना, उसकी देखभाल करना, उसे स्कूल छोड़ना, और घर के नीचे बेसमेंट में वहाँ पे बहुत सारी मछलियों की टैंक लगाई होती है और वहीं पे वो टाइम पास करते हुए अपना टाइम गुजारता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक और मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी ये बहुत होशियार होती है और उसे पता होता है कि अपने पापा और मम्मी के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों ट्रिक्सी इतनी स्मार्ट होती है, ट्रिक्सी आलू को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाती है जिसके जरिए वो एक रोबोट को बनाकर उस पे चला रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक अपनी बेटी ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने के लिए आता है, लेकिन वहीं पे उसकी एक फ्रेंड उसके बेटी को छोड़ने के लिए आती है। इसका नाम है केली। केली विक से कहती है कि क्या तुमने जॉली से जो कहा क्या वो सच है? विक कहता है कि मैंने उससे क्या कहा। केली कहती है कि जॉयल ने पूरे शहर में फैला दिया है कि विक ने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है। विक कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे डराने के लिए मजाक मजाक में कह दिया था। केली कहती है कि मजाक हो या सच, तुमने जो तीर मारा है वो निशाने पे लग गया, क्योंकि इसके आगे जॉयल तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं दिखेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे नाश्ता कर रहा होता है। वहीं पे उसके दोस्त भी विक से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में मर्डर किया है, क्योंकि हमें जॉयल से पता चला। विक कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और यही बात उड़ते उड़ते उसकी बीवी के कान पे चली जाती है और घर पे आने के बाद उसकी बीवी मेलिंडा उससे झगड़ा कर रही होती है कि तुमने उसे डरा धमकाकर पार्टी से निकाल दिया और मुझे तो अब शक हो रहा है कि तुमने मेरे पहले बॉयफ्रेंड मार्टिन को मार दिया है। और उसे बोलती है कि जॉयल को तुम्हें घर पे डिनर के लिए बुलाना होगा और वहीं पे उसे माफी मांगनी होगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात को मेलिंडा और जोएल ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वहीं पे बातें करते करते मेलिंडा विक से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के कमरे में जाओ और उसे कहानी सुनाकर उसे सुला दो। तब वहाँ पे विक को पता चल जाता है कि ये अभी भी इसके साथ गुल खिलाने वाली है और वो फिर से बोर हो जाता है और वहाँ से उठ के ट्रिक्सी के कमरे में चला जाता है और ट्रिक्सी को वहाँ पर कहानियां सुना रहा होता है। तब वहाँ पे ट्रिक्सी अपने बाप से कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ टाइम क्यों स्पेंड करती है, मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। वहाँ पे विक उसे कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद उसे सुला देता है और वहाँ से निकल जाता है। विक उसके कमरे से बाहर आता है और तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि मेलिंडा और जॉयल वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे ठपाठप कर रहे हैं। वहीं पे विक को और भी जलन होने लगती है और वो किचन में जाकर प्लेट को जोर जोर से पटकने लगता है और उसी की आवाज सुनकर ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद विक जॉयल से बात कर रहा होता है और विक जॉयल से कहता है कि मैंने तुम्हें माफी वाफी मांगने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया। वो कहता है कि मैंने सच में मार्टिन के सर पे हथौड़े से मार मार के उसे मार दिया है। और यही बात सुन के जॉयल की और भी ज्यादा फट जाती है और उसी वक्त वहाँ पे दुम दबा के भाग जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विक और मिलिंडा ये लोग अपने दोस्त के घर पे पार्टी के लिए गए होते हैं। तब वहाँ पे विक उसके दोस्त के हस्बैंड से मिलता है। उसके हस्बैंड का नाम है डॉन। डॉन हर किसी की स्टोरी चुरा कर अपने बुक में लिखता है और उसे पब्लिश करता है। डॉन उसे बताता है कि मैं मूवीज की स्टोरी, शॉर्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म, इन सब की कहानियां लिखता हूँ, मैं एक राइटर हूँ। वो कहता है कि तुम क्या करते हो? वहीं पे विक उसे बता देता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऐसे चिप बनाता हूँ जिसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। उसी पे डॉन ताने मारते हुए उसे कहता है तो तुम बॉम्ब गिराने वाले ड्रोन के चिप का काम करते हो जिसके जरिए तुम कहीं पे भी बॉम्ब गिरा सकते हो। उसी पर विक उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं, जबकि ड्रोन की मदद से किसी भूखे आदमी को खाना भी पहुंचाया जाता है। लेकिन डॉन उसे ताने मारते हुए कहता है कि ड्रोन से खाना पहुंचाया नहीं जाता, बॉम्ब गिराने के काम जरूर आता है। और इन दोनों की वहाँ पर बहस होने लगती है, लेकिन विक शांति से उस पर चढ़ रहा होता है। ये डॉन को मन ही मन समझ में आता है, इसलिए वो बातें बदलने की कोशिश करता है। मैंने सुना है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि ऐसे बहुत सारे जोक मैं करता रहता हूँ और ऐसे ही जोक को तुम्हारे जैसे लोग पसंद करते हैं और उसे सच मानते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विक अपने दोस्त के साथ वहाँ पे डांस कर रहा होता है और उन्हीं का डांस देखकर मेलिंडा बहुत जलस हो जाती है और इसके बाद ये लोग वापस घर पे जा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि घर पे जाते समय मेलिंडा कार में ही विक के साथ हुतुतु खेलने लगती है और घर पे आने के बाद मेलिंडा और विक वहाँ पे कबड्डी खेलने लगते हैं, वहाँ पे ठपाठप करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो सीख रही है और मेलिंडा जिससे पियानो सीख रही है उसने उसी को बॉयफ्रेंड बना लिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक अपना टाइम पास करने के लिए फिर से वो फिश टैंक के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका ध्यान कहीं और चला जाता है क्योंकि मेलिंडा अभी भी घर पे नहीं आई होती है। उसके दिमाग में अभी भी चलता है कि मेलिंडा उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे एंजॉय कर रही है, जबकि विक वही सोच रहा होता है। इसलिए विक को रात भर नींद नहीं आती, वो वहीं पे मेलिंडा का इंतजार करते हुए बैठा रहता है। मेलिंडा सुबह सुबह घर पे आ जाती है तो वहाँ पे विक उसे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी? मेलिंडा कहती है कि मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चार्ली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मेलिंडा एक ऐसी थर्ड क्लास औरत है
कि अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ उसने जो जो किया वो सारी बातें वो अपने पति को बता रही होती है और वो कहती है कि उसने मुझे बहुत अच्छे से खुश किया। वो कहती है कि उसने मुझे कहाँ कहाँ छुआ। इस पर विक उस पर चिल्लाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमारी एक बच्ची है, हमारी शादी हो चुकी है। वो कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, लेकिन मेलिंडा उसे कहती है कि ये सब मैंने नहीं सोचा था। वो कहती है कि ये सब चॉइस तुम्हारी थी, शादी तुम्हें करनी थी, तुम्हें बच्चे चाहिए थे, मुझे नहीं चाहिए थे। मुझे तो अपनी लाइफ ऐसे ही चाहिए और मैं ऐसे ही एंजॉय करूंगी। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि मेलिंडा विक के साथ ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, ना कि वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, ना बच्चे पैदा करना चाहती थी। मेलिंडा विक के साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहती थी। वहाँ पे विक उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ और अपनी बेटी भी चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहे, हमारी फैमिली एक साथ रहे। लेकिन दोस्तों ये सब नहीं हो सकता क्योंकि आप सबको पता ही चला है कि मेलिंडा क्या चीज है। वहाँ पे विक मन ही मन सोच लेता है कि अभी इसके आगे ये सब नहीं चलेगा, इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि विक के और एक फ्रेंड के घर पे पार्टी है और वहाँ पे सब लोग आए होते हैं और वहीं पे मेलिंडा का पियानो टीचर चार्ली वहाँ पे आ जाता है। चार्ली को देख के मेलिंडा बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन विक वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ पे रात को मेलिंडा ने चार्ली को पियानो बजाने के लिए काफी रिक्वेस्ट करी होती है और उसी पे ये सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मेलिंडा वहाँ पे और भी एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद मेलिंडा और चार्ली वहाँ से गायब हो जाते हैं, इसलिए विक उन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ गुजर रहा होता है। उनको ढूंढते ढूंढते घर के अंदर चला जाता है। तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है मेलिंडा और चार्ली एक कमरे में वहाँ पे गुटरगू कर रहे हैं और इसके बाद ये दोनों कमरे के बाहर निकलते हैं और स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। वहाँ पर भी ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे होती है और इन दोनों को देखकर विक बहुत टेंशन में आ जाता है। वहीं पे विक सोचने लगता है कि बस हो गया, अब इसके आगे और नहीं चलेगा। वो एक प्लान बना रहा होता है जो कि चार्ली के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ पे बारिश होने लगती है और बारिश के कारण सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं, कुकीज खा रहे होते हैं, लेकिन चार्ली अकेला स्विमिंग पूल में होता है और इसी का फायदा उठाकर विक स्विमिंग पूल में चला जाता है और उसको डुबा डुबा कर मार देता है और जल्दी से वहाँ से निकलकर चुपके से घर में आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ पे विक कुकीज खाने के लिए जाता है और जानबूझकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विक को वहाँ पे तपे हुए तवे का चटका लग जाता है। वहीं पे मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते वो बाहर स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। वहाँ पे उसे दिखाया जाता है कि चार्ली बिना हलचल किए हुए स्विमिंग पूल में तैर रहा है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पे चिल्ला बूम करने लगती है। उसी वक्त जल्दी से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और स्विमिंग पूल में जाके चार्ली को वहाँ से बाहर निकालते हैं। वहाँ पे ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं बच पाता, चार्ली मर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर और वहाँ पे पुलिस आ जाती है और डॉक्टर उस डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले लोग सबसे सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनको सही सही जवाब नहीं मिल जाता, कुछ भी हाथ नहीं लगता, इसलिए वो लोग एक्सीडेंटल केस बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों डॉन को यहाँ पे थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि डॉन ने चार्ली और विक को स्विमिंग पूल में अकेले देखा था और इसी कारण डॉन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया होता है और वो विक के पीछे लगा देता है। लेकिन एक दिन विक अपनी बीवी के साथ उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे बातचीत करके उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। वहाँ पे वो आदमी अपने आप को बचाते हुए बताता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है और वो कहता है कि वो मेलिंडा का दोस्त है, उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन वहाँ पे विक को पता चलता है कि ये कोई साइको वाइको है नहीं, ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, क्योंकि विक को पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलिंडा के अकाउंट से $3000 डॉन के अकाउंट में सेंड किए हुए हैं और यही बात उसे बैंक वाले बताते हैं। और वही पेपर लेकर विक डॉन के घर पे जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों लगाया हुआ है। वो कहता है कि मेरी बीवी ने $3000 तुम्हारे अकाउंट में सेंड किए हैं और साथ ही साथ तुमने मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया हुआ है और उसे कहता है कि तुम्हें हमारी फैमिली में झांकने का कोई अधिकार नहीं। और वहाँ पे उसे धमकी देकर चला जाता है कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर डॉन की बीवी डॉन पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि मुझे बहुत शर्म आती है कि तुमने उसके पीछे डिटेक्टिव छोड़ा। और वहाँ पे डॉन की बीवी कहती है कि तुम्हें विक से माफी मांगनी होगी अभी के अभी। लेकिन डॉन उससे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं उससे माफी क्यों मांगू। आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉन और विक के बीच में बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन विक की सबसे बड़ी परेशानी उसकी बीवी है जिसने दूसरा और एक बॉयफ्रेंड बनाया है और उसके साथ एंजॉय कर रही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा के साथ जो ये लड़का है इसका नाम है टोनी और ये कॉलेज में उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और कुछ दिन पहले ये अमेरिका में रहने के लिए आया है और इसके बाद वो मेलिंडा से मिलता है और उसके साथ एंजॉय करने लगता है और उन दोनों को एक साथ देखकर विक को और भी टेंशन और भी जेलस होने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रिक्सी विक के साथ बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैंने उसे मार दिया है तो तुम्हें ये बात हम दोनों
दोनों के बीच ही रहने देनी चाहिए, ना कि किसी को बताना चाहिए। इसके बाद विक उसे लेकर अपने कमरे में उसे छोड़ देता है और वो बाहर निकल आता है। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है। वहाँ पे विक उसे फोन पे सुन रहा होता है कि मेलिंडा कहती है कि कब जाने का प्लान है, और वो कहती है कि मेरे साथ ट्रिक्सी भी आएगी। धीरे धीरे ट्रिक्सी को भी वहाँ पे आदत हो जाएगी। विक को समझ में आता है कि मेलिंडा टोनी के साथ वापस ब्राजील जाना चाहती है और अपने साथ ट्रिक्सी को भी लेके जा रही है और ब्राजील में जाकर वहीं पे रहने वाली है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टोनी घर पे आ जाता है। तब विक का वहाँ पे और भी पारा चढ़ जाता है और भी गुस्सा हो जाता है, जबकि मेलिंडा उसके साथ वाइन पी रही है और उसके साथ डांस कर रही है और मेलिंडा टोनी को लेकर अपने कमरे में जाकर वहाँ पे एंजॉय कर रही है। ये सब देखकर विक को बहुत ही टेंशन आ जाता है और वहाँ पर वो फिर से प्लान बना रहा होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विक टोनी का पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेलिंडा ने आसपास कोई जमीन खरीदी है और वो जगह देखने के लिए वहाँ पर आई हुई है, और इसी कारण टोनी को मना लेता है और अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे ये बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा होता है। तब वहाँ पे टोनी को अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि विक बहुत ही रफ तरीके से गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए टोनी की वहाँ पे फटी पड़ी होती है। आगे जाके ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। विक पीछे से एक पत्थर उठाता है और टोनी के सर पे मार देता है। वहाँ पे टोनी उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और गिरते हुए नीचे एक नदी किनारे लुढ़क जाता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है, शायद मर ही जाता है। इसके बाद विक नीचे आकर उसके जेब से पॉकेट निकाल लेता है और टोनी की बॉडी पे एक बड़ा सा पत्थर बांध देता है और पानी में डुबो देता है। इसके बाद विक अपने कुत्ते के साथ घर पे आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा कहती है कि बहुत दिन हुआ कि हम लोग जंगल में पिकनिक के लिए नहीं गए, तो ये लोग पैकिंग करते हैं और उसी जंगल में पिकनिक के लिए आ जाते हैं। और वहाँ पे विक मेलिंडा को एक फोटो डायरी दिखाता है जिसमें मेलिंडा के बहुत सारे फोटो निकाल के चिपकाए होते हैं, और उसे देखकर मेलिंडा बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरे सारे हरकतों को छोड़कर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मुझसे प्यार करते हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग घर जाने के समय वो अपनी बेटी ट्रिक्सी को लेने के लिए जाता है, जो कि उस नदी किनारे खेल रही होती है। वहीं पे उसे दिखाई देता है कि टोनी की बॉडी पानी से बाहर आई हुई है और वो सोचता है कि इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके बाद वो ट्रिक्सी और मेलिंडा को लेकर गाड़ी में घर पे निकल आता है, लेकिन वहीं पे मेलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ मैं वहीं पे भूल गई, हमें वापस जाकर उसे लाना चाहिए। वहाँ पे विक कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैं सुबह साइकिलिंग करते हुए वहाँ पे जाऊंगा और तुम्हारा स्कार्फ लेके आऊंगा। पिकनिक से घर पे आने के बाद शाम को ये दोनों बेड पे चले जाते हैं और वहाँ पे ये लोग कबड्डी खेलने लगते हैं। वहाँ पे विक को लगता है कि मेलिंडा अब बदल चुकी है, वो मुझसे प्यार करने लगी है और शायद वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विक साइकिलिंग करने के लिए मेलिंडा से उठने से पहले निकल जाता है, क्योंकि उसका स्कार्फ वहाँ पे गिरा हुआ था, उसे लेने के लिए चला जाता है। सुबह सुबह मेलिंडा वहाँ पे उठ जाती है और विक को ढूंढ रही होती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो फिश टैंक वाले कमरे में चली जाती है और वहाँ पे एक टैंक में उसे एक पर्स मिल जाता है, जो कि वो टोनी का वॉलेट होता है, क्योंकि उस वॉलेट में टोनी की आइडेंटिटी होती है। वॉलेट देखने के बाद मेलिंडा और भी टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि विक ने उसे मार दिया होगा और वो जल्दी से जाकर डॉन को कॉल करके वो सारी बातें बता देती है। यहाँ पर विक उस पानी में चला जाता है और ऊपर आई हुई उस डेड बॉडी को एक लकड़ी से उसे दबाकर नीचे डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त डॉन वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि उस पानी में तुम क्या कर रहे हो। विक उसे बताता है कि मेरे वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे गुम गया है, मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन डॉन कहता है कि तुम्हारे वाइफ का स्कार्फ तो मेरे पास है और तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। जब वो आगे जाकर देखता है कि वहाँ पे पानी में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और विक उसे डुबा रहा है, और उस बॉडी को देखकर डॉन वहाँ से भागने लगता है। डॉन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से सटकने लगता है और विक भी अपनी साइकिल लेके उसका पीछा कर रहा होता है। वहाँ पे डॉन सोचने लगता है कि चलो मुझे और एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक कहानी मिल गई, और वो जल्दी से मोबाइल निकालकर पुलिस को मैसेज करने वाला था, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वो मैसेज नहीं जाता है और इसी दौरान वो गाड़ी प्रॉपर नहीं चला पाता, और जबकि विक साइकिल चलाते चलाते उसके गाड़ी के सामने आकर गिर जाता है। डॉन उसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी घुमा लेता है और वो डायरेक्ट जाकर खाई में गिर जाता है। वहाँ पे उसका एक्सीडेंट होने के कारण डॉन वहाँ पे मर जाता है। इधर घर पे मेलिंडा को पता चलता है कि उसके सारे बॉयफ्रेंड को विक ने ही मारा है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाने की कोशिश करती है, अपनी बैग पैक करने लगती है। वहाँ पे ट्रिक्सी उस बैग को लेकर जाती है और जाकर स्विमिंग पूल में ढकेल देती है और मेलिंडा उस पर चिल्लाती है। तब ट्रिक्सी उसे बताती है, ट्रिक्सी कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, कि मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। वहाँ पे मेलिंडा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि मेलिंडा का मूड बदल चुका है और थोड़ी देर में विक वहाँ पे आ जाता है। मेलिंडा उसकी राह देखते हुए सीढ़ियों पे बैठी होती है। विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। मेलिंडा को सब पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेलिंडा उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दिखाया
जाता है कि मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट और उसकी सारी आइडेंटिटी जला दी है और अब उसे रियलाइज होता है कि विक से ज्यादा प्यार करने वाला कोई भी इंसान उसे नहीं मिलेगा और उसका मन बदल जाता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका हस्बैंड विक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो सोचती है इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और विक और मेलिंडा और उसकी बेटी ट्रिक्सी ये सब लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे जाकर हम लोग अच्छे अच्छे फिल्मों का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे लाएंगे। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखना।